दो सवाल है मेरे देखो, पास। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ। हाँ। ठीक है। और एक घर घर के पास में जो है शराब के ठेके खोल दिए, आधी शराब फ्री में। तो ये सब काम बीजेपी की सरकारें नहीं करती हैं। सरकारों ने मिलकर हिंदुस्तान के लोगों को, नोएडा के लोगों को लूटा। आपका अमित, अमित कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। नोएडा। पिछले 10 साल में कुछ नजर आता है बढ़िया काम? बहुत कुछ, कुछ बता बहुत दीजिए। कुछ। हिंदुस्तान में करप्शन बहुत कम हुआ। जो मैं नोएडा का एग्जाम्पल देता हूँ। नोएडा की रियल स्टेट में इतना करप्शन था, लोगों के 25-25 साल, 20-20 साल से मकान अटके हुए थे। लोगों ने, बिल्डरों ने पैसा लेके भाग गए। अमरपाली उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार की मदद से, सुप्रीम कोर्ट की मदद से एनबीसीसी जैसी कंपनी को लाया गया, सारा सिस्टम ठीक किया गया। आज लोगों को अपने मकान मिल रहे हैं। आप इंडिया की डिफेंस को देखो, कितनी डेवलपमेंट हुई है। जहां हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। जहां रोजगार है सर, युवाओं के पास रोजगार की जब- कमी है। जब इधर खड़े भी हैं। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम संसार की तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, पांचवी मतलब कगार पे हैं, टारगेट हमारा थर्ड पे जाने का है और चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जो दो हैं वो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बहुत वेरी सून विल बी ऑन थर्ड प्लेस, बट अभी 5 पे हैं। ठीक है। तो जब हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना रोजगार के आ रहा हो। क्योंकि जो जीडीपी होता है वो आउटपुट होता है। लोग काम करते हैं, सामान बनाते हैं, तब वो बिकता है। तो वो लोग ही बना रहे हैं, अपने आप तो बन नहीं रहा। तो ये कहना, ये भ्रम फैलाना कि रोजगार नहीं मिल रहा और सिर्फ ऐसे ही जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये तो मूर्खता है। जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब रोजगार भी मिल रहा है। बाकी जो हमारी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके हिसाब से सबको रोजगार नहीं मिल रहा। हो सकता है और इतने सारे लोग बिना कैपेबिलिटी के इंजीनियरिंग कर लेते हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जहाँ पर वो कैपेबल नहीं है, उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। तो वो सारे इश्यूज हैं। इंडिया परफेक्ट है ही नहीं और होगा भी नहीं कभी। महंगाई पर सर क्या राय है आपकी? महंगाई तो देखो, हमारे 10 साल पहले के जो एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस है कि 150, 200, 300 रुपए किलो दालें हमने खरीदी हैं कांग्रेस के टाइम पे। ऐसा भी टाइम था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं था। हिंदुस्तान को ये बोलने जाने लगा था कि हम फ्रेजाइल 5 हैं। फ्रेजाइल 5 मतलब 5 ऐसे देश जो कभी भी डूब सकते हैं। वो फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 पे ले आया मोदी। तो उसके बाद अगर हम कहें कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये तो भ्रामक प्रचार है। प्रचार हो रहा है। भ्रामक प्रचार है, यथार्थ बहुत आरोप है। लगता है सर कि जो मोदी जी वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार किसानों की आय दुगनी। और कोई सवाल है आप लोग का? 2 सवाल है मेरे देखो, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ। हाँ। ठीक है। और मैंने जो डिफरेंस देखा मैं वो बता रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले, राइट। मैं जो डिफरेंस देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में करप्शन कम हुआ है। लोगों के साथ जो सरकार करती थी, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया नोएडा की रियल एस्टेट का, सरकारों ने मिलकर हिंदुस्तान के लोगों को, नोएडा के लोगों को लूटा है। जो सरकार दिल्ली में कर रही है, एक घर घर के पास में जो है शराब के ठेके खोल दिए, आधी शराब फ्री में। तो ये सब काम बीजेपी की सरकारें नहीं करती हैं, इसलिए मुझे बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है। चुनाव होने वाला है, वापसी तय है या है बदलाव? तो बिल्कुल वापसी तय है, बदलाव का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी के साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि वो ना सिर्फ ये कि अच्छे काम करती है, वो अच्छी पॉलिटिक्स भी करती है। वो अपने बूथ मैनेजमेंट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मैनेजमेंट, और साथ में जिस तरह की पॉलिटिक्स विपक्ष 70 साल से खेलती थी, वो सब सीख गई है बीजेपी। तो वो सारे दाम दंड वो सब कर रही है। तो इसलिए आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम और ये सब 70 साल से हम हिंदू मुस्लिम सुनते आ रहे हैं। हमारा 70 साल पहले विभाजन हुआ था कि हम कुछ लोगों ने कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो उस टाइम तो ना बीजेपी थी है, और ये सब का बंटवारा हो गया है। तो उसमें ना बीजेपी के किसी ने, ना आरएसएस के किसी आदमी ने साइन किया। वो साइन करने वाले नेहरू जी थे, तो जिन्ना जी थे। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान है, कुछ भी कहना किसी के लिए। आई डोंट बिलीव इन हिंदू मुस्लिम, लेकिन हाँ, हिंदू प्रतीकों के लिए जो काम करने के लिए आरएसएस के घोषणा पत्र में आज से नहीं 50 साल से है, उस पर वो काम कर रही है। वो तो ऑब्वियस है, वो लिखा हुआ है, आपको पता है, हमें भी पता है कि 370 हटाने के लिए बीजेपी ने 25 साल पहले आंदोलन चलाया था। राम मंदिर के लिए कब से आंदोलन चल रहा है, केस भी 400 साल से चल रहा है। तो उन सब में तो हमें मालूम है बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाकी कोई कुछ भी आरोप लगाए तो आरोप लगाने में कुछ